परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 441 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं एफिसी अध्याय 1 पद 15 और 16। इस कारण मैं भी इस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। एफेसियों, फिलिपियों, कुलोसियों आदि कलीसियों के लिए भेजी गई पत्रियों में पौलुस की प्रार्थना के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। नए नियम की अन्य कई पुस्तकों से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि पौलुस कलीसियों के लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा संबंध का एक और प्रमाण है। जैसे हमारा किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ, चाहे हम दोनों एक ही छत के नीचे रहने वाले भी क्यों ना हो, अगर मनमुटाव है तो हम उस व्यक्ति से बात करना छोड़ देते हैं। परंतु अगर हम किसी से नजदीकी रिश्ता बनाए रखते हैं तो भले वो व्यक्ति दूर में भी क्यों ना हो, हम चाहेंगे कि उसके साथ बराबर हमारा संपर्क बनाए रखें। तो आपस की बातचीत व्यक्तिगत संबंध का प्रमाण है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत है। इसलिए ही अगर हमारे अंदर प्रार्थना करने की इच्छा या रुचि कम है तो वो इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध भी कमजोर है। अधिकांश मसीह लोग भी किसी न किसी प्रकार के सेवा कार्यों में सहभागी होना पसंद करते हैं। उस सहभागिता को अधिकांश लोग भी इस बात का प्रमाण मानते हैं कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध रखते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि अधिकतर समय भी सेवा कार्यों में उन लोगों की सहभागिता जो प्रार्थना नहीं करते हैं या कम करते हैं, इस बात का प्रमाण है कि वे दिखावा करने वाले हैं। अपनी ही प्रशंसा के लिए वे लोग सेवा कार्यों में सहभागी होते हैं। हमारी कई सभाओं में आजकल कई ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो लोग बहुत सुंदर तरीके से कुछ स्टाइल के साथ भी गीत वगैरह गाते हैं, परंतु जैसे ही गीत का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है वे लोग न केवल मंच से, उस पंडाल या ऑडिटोरियम से भी गायब हो जाते हैं। आगे होने वाले प्रार्थना संदेश इत्यादियों में उनको बिल्कुल रुचि नहीं है। वे भी ये दावा करते हैं कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, परंतु मैं इस बात को अवश्य कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की जिनका प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है, सेवाओं से किसी भी अन्य व्यक्ति को आत्मिक लाभ मिलने वाला नहीं है। पौलुस न केवल सेवा करने वाला था परंतु उन सेवाओं के लिए प्रार्थना भी करने वाला था। इफिसी अध्याय 1 पद 16 से 19 तक, 3 की 14 से 21 तक, फिलिपी अध्याय 1 पद 9 से 11 तक, कुलुसी अध्याय 1 पद 9 से 13 तक वो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने वाला था। प्रेरितों के काम 20 की 31। सेवा कार्यों के लिए जिनमें हम सहभागी हैं, हमारी प्रार्थनाएं इस बात का प्रमाण है कि हम वास्तव में उस सेवा के प्रति बोझ रखते हैं। बाइबल में बताए गए सभी आत्मिक नेतृत्व, चाहे वे पुराना नियम के हो या फिर नया नियम के, काफी प्रार्थना करने वाले थे। मूसा, यहोशू, दाऊद, दानियेल, यिर्मयाह, यीशु मसीह, प्रेरित लोग आदि सभी लोग काफी समय प्रार्थना के लिए खर्च करते थे। आज की कलीसिया का सबसे बड़ा श्राप ऐसे नेतृत्व है जो प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरी आवाज सुनने वाले तमाम प्रचारक, प्राचीन एवं अन्य नेतृत्व करने वालों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं इस मापदंड के आधार पर अपने आप को जांचिए। अगर आप कम समय प्रार्थना करने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जो सेवा करते हैं उसके प्रति आपका कोई बोझ नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वे सब दिखावा है। मेरी बातों को कृपया आलोचना के रूप में नहीं परंतु एक आत्मिक सलाह के रूप में लेने का कष्ट करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।